नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आपको मालूम है कि माता सीता ने भी अपने जीवन काल में एक ऐसा घोर पाप किया था जिस कारण माता सीता को अपने पति से अलग होकर पति वियोग से गुजरना पड़ा था। आखिर सीता माता को पति वियोग का यह श्राप किसने दिया था? इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक कथा के अनुसार जब माता सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूम रही थी तो वहां उन्हें एक तोता का जोड़ा दिखाई दिया जो बहुत ही खूबसूरत था। जब उनकी नजर तोते के जोड़े पर पड़ी तो यह जोड़ा आपस में कुछ बातें कर रहा था। तोते के जोड़े को आपस में बातें करते देख माता सीता के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यह दोनों क्या बातें कर रहे होंगे। उसके बाद माता सीता तोते के उस जोड़े के पास पहुंचकर सुनती है कि वह जोड़ा जानकी और भगवान राम के बारे में बात कर रहा है कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम माता सीता के साथ कई वर्षों तक राज करेंगे। तोता की ये बातें सुनकर सीता ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं। क्यों ना इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछती हूं। इसीलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाने को कहा। उनकी सहेलियां उन दोनों पक्षियों को पकड़कर ले आई। उसके बाद माता सीता उन पक्षियों से कहती है कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। ये राम और सीता कौन है? तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है? माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात वाल्मीकि नाम के महर्षि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि महर्षि श्रृंगी के द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्राप्त भगवान राम, लक्ष्मण, भारत और शत्रुघ्न मानव शरीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष को तोड़कर जानकी से विवाह करेंगे। फिर पक्षी के जोड़े ने सीता से कहा, हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि श्री राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं और वो मिथिला आकर जानकी से विवाह कैसे करेंगे। तब नर तोता बोला कि श्री राम का मुख कमल के समान सुंदर, बड़े बड़े नेत्र, ऊंची पतली भुजाएं, गला शंख के समान होगा। धन्य है जानकी जो श्री राम जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्ष तक राज करेगी। लेकिन देवी, तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता ने कहा कि तुम जिसे जानकी कह रहे हो वो मैं ही हूं। अब अपने भविष्य के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद माता सीता के मन में अपने भविष्य के बारे में और भी जानने की जिज्ञासा हुई। जिसके बाद माता सीता ने तोते के उस जोड़ी को बंदी बनाकर पिंजरे में डलवा दिया और माता सीता उन्हें कहती है कि मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब श्री राम यहां आकर मुझसे विवाह करेंगे। यह सुनकर मादा तोता जानकी से कहती है, मैं गर्भवती हूं, मुझे जाने दो। मैं जंगल में अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी। आप चाहे तो उसके बाद फिर से यहां आ जाऊंगी। फिर भी सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। तब फिर नर तोता बोला, मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है। जब यह बच्चों को जन्म दे देगी तब उसे लेकर मैं फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। माता सीता ने उस तोते से कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन यह मुझे बहुत पसंद है।
जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया, तब नर पक्षी बहुत दुखी हो गया और सीता जी से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा तोते ने क्रोधित होकर सीता को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुम मुझे अपने पति से अलग कर रही हो, वैसे ही तुम्हें भी गर्भवती की अवस्था में अपने पति से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख में मादा पक्षी के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर तोता दुखी होकर सीता से बोला कि मैं श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा। मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वो वहां से उड़ जाता है। कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या में एक धोबी के घर हुआ। उस धोबी के कारण ही सीता जी का अपमान हुआ। उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोते का श्राप ही सीता के पति श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। जब माता सीता गर्भवती थी तो उन्हें भी पति से दूर वन में रहना पड़ा था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो और भी ऐसी ही ज्ञान संबंधी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।